Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my channel. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. If x is equal to root 5 plus 2, find the value of x4 plus 1 upon x4. ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं. अच्छा, हमें फाइंड करना है वैल्यू, इसकी फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर हमें x दिया हुआ है तो चलिए आप देखते हैं. तो अच्छा, x तो हमें दिया हुआ है, तो हमें 1/x पहले सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा. सोल्यूशन डाल देते हैं. सही है, हमें x पहले 1/x फाइंड करेंगे, क्योंकि 1/x फाइंड करेंगे तभी जाके वो x से प्लस होगा और फिर हमारे पास x4 प्लस 1/x4 फाइंड होगा हमारे पास. समझ में आ रही बात, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले 1/x फाइंड कर लेते हैं. 1/x, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 हम ऐसे लिख देंगे. x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बेटा, हमें दी हुई है √5 प्लस 2 दी हुई है. यही है. चले अब हम क्या करेंगे, इसी का ही इसी का ही कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे. तो मल्टीप्लाई √5 माइनस 2, इसका कंजुगेट लेके, और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे. अब समझ में आ रही बात. अब चले, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमें फाइंड करना है, इक्वल लगा देंगे. ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस 2 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी. यहाँ पे आपको पता है ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के ए माइनस बी के. ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है. समझ में आ रही बात. तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ है. अब हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं. तो चलिए, इसको ए सपोज किया था, इसको बी सपोज किया था. हम √5 होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 2 स्क्वायर लिख देंगे. बात क्लियर है. अब 1/x हमें फाइंड करना है. √5 माइनस 2. अच्छा, जगह की कमी है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ. अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, एरो में लगा के मैं यहाँ से यहाँ आया. अब 1/x का 1/x √5 माइनस 2 ऐसे लिख देंगे. देखिए, स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 आया, 2 का स्क्वायर लेंगे तो -4 आया. तो 1/x हमारे पास √5 माइनस 2 आया. प्लस माइनस माइनस होता है, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, तो ये हमारे पास 1/x आया. 1/x आया. अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना था. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या करना है, उससे पहले हमें x में प्लस करना है 1/x. तो चलिए देखते हैं, x में प्लस करना है 1/x. तो चलिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √5 प्लस 2 पे प्लस √5 माइनस 2. यहाँ तक बात क्लियर है. यहाँ तक बात क्लियर है. यहाँ पे आप देखें, प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गए. समझ में आ रही बात. यहाँ पे भी समझे 1 है, यहाँ पे भी समझे 1 है, तो क्या कितने हो गए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 2√5. जब दो रूट सेम रूट होते हैं तो फिर एक ही मर्तबा ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आया है. तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5 आया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक बात क्लियर है.
अच्छा, अब हमें क्या करना है आगे, हमें x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है। तो अब आगे का प्रोसेस यहाँ तक पता चल गया है। x प्लस 1/x में, x में जब प्लस करेंगे 1/x तो आपके पास 2√5 आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस 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 हो गया, 2 आया। बाकी जब सेम रूट में सेम वैल्यू होती है तो फिर वो एक मरतबा देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 आया, 2√5 आया। अब चले, अब हमें आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ तक तो अभी हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। अच्छा, आपके पास x प्लस 1/x आपके पास आया था, 2√5 आया था। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं x² प्लस 1/x² हमारे पास क्या आता है, क्योंकि असल में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x4 प्लस 1/x4 की फाइंड करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड होगी। x प्लस 1/x जो है वो 2√5 आया था। अब हम आगे क्या प्रोसेस करते हैं, x² प्लस 1/x² फाइंड करेंगे। उसके बाद इससे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले मैंने वो बात बड़ी हो जाएगी, 1/x फाइंड किया था, फिर उसको x में प्लस करवाया था, ये वैल्यू आई थी। अब इससे हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे, फिर इससे हम x4 प्लस 1/x4 निकालेंगे। तो चले देखते हैं क्या होता है। समझ में आ रही बात? अब चले आगे देखते हैं कि क्या होना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है। अब हम देखते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर, फिर 2√5 होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इधर देखिए, ये यहाँ पे आपको पता है एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, ये a है, ये प्लस b है, यहाँ का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। तो जब फार्मूला खोलेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब सिर्फ इस सेट के लिए आप ये फार्मूला ओपन करें, सिर्फ इस सेट के लिए आप ये फार्मूला ओपन करें। तो चलिए, इसको हमने a सपोज किया, इसको b सपोज किया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला। अब ये फार्मूला हम सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास आएगा एक्सिस, हमारे पास आ जाएगा a²। तो a तो हमारे पास ये था, b ये था, 1/x था, प्लस का प्लस 2, ये a हो गया। फिर हमारे पास b क्या था, 1/x, ये सॉरी 2 प्लस 2ab प्लस b हमारे पास क्या था, 1/x था। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए ना, यहाँ पे यही चीज़ हम खोल रहे हैं, फार्मूला ओपन कर रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये फार्मूला फिट होगा, फार्मूला ओपन होगा तो यूँ होगा। अब इसी को हमने a सपोज किया था, इसको b सपोज किया था, तो यही हम यहाँ पे फार्मूला खोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। x² है तो ये x² आएगा। अब ये देखो, ये x से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 1 2, तो प्लस 2 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, ये समझे 1 2 2 क्यूब, 1 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है। तो 1 के ऊपर 2 हो, क्यूब हो, तो वो 1 ही रहता है। तो हम इसको प्लस का प्लस लेंगे, 1 का 1 लेंगे, और x के ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस 2 1/x²। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, ये फार्मूला जो है ना, ये तो सिर्फ इसके लिए हो रहा है, लेकिन ये वैल्यूज़ आगे भी है। तो हम क्या लेंगे, ये स्क्वायर जब 2 स्क्वायर जब 2 का लेंगे तो 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ कर दिया। चलिए खैर, आप चलिए यहाँ पे कर दें आप। देखिए, ये तो इस फार्मूले से तो ये सेट ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे भी तो है ना, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड था। तो यहाँ
2 का जब स्क्वायर लेंगे, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये 4 आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो ये 5 आया। अब समझ में आई बात? तो ये 20 आया, 4 5 20। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये एक्स स्क्वायर ले, प्लस 1/x² ले, ये 2 इधर यहाँ करवा दें, ये माइनस हो जाएगा। अब इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सही है? तो x² प्लस 1/x² प्लस माइनस माइनस, तो ये कितने हो गए? 18 हो गए। अब समझ में आ रही है बात? लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है। तो चलें, अब हमें x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है। अब हम ये फाइंड करना है। अब इससे आगे की वैल्यू, अब टेकिंग स्क्वायर हम लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, तो इसकी वैल्यू खुद फाइंड हो जाएगी। x प्लस 1/x की वैल्यू ये आई थी। इसका जब हमने x प्लस 1/x² फाइंड करना था, तो मैंने इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लिया। लेकिन अब हमें x4 प्लस 1/x4 चाहिए, तो जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई है, अब टेकिंग स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड की इन दोनों की लेंगे, तो इस समय ये क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए आगे का देखते हैं, जगह कम है तो चलिए आगे का देखते हैं किस तरह होगा। बस इसकी वैल्यू याद रखेंगे, इसकी वैल्यू 18 आई है। अब चले, हमें x4 प्लस 1/x4 चाहिए, जिसकी वैल्यू 18 आई थी। सॉरी, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई थी? 18 आई थी, ये आई थी। यहाँ तक तो बात क्लियर है? हमें ये फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ये रही। अब हम टेकिंग स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब हम लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे, x² प्लस 1/x² जब लेंगे और जब 18 का स्क्वायर लेंगे तो क्या निकलेगा? तो यहाँ पे फिर वही बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया, होल स्क्वायर। अब यही सेट फिर फार्मूले से खोले, इसी फार्मूले से खोले जैसे पीछे हम किया था। तो a² प्लस है प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम ये सेट ओपन कर लेंगे, इसको a सपोज किया, इसको b सपोज किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। तो चले सिर्फ ये फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो a हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x है, तो x² आया, प्लस का प्लस 2 का 2। a भी हमारे पास क्या है? x है, b हमारे पास 1/x है, फिर प्लस x है 1/x होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे आए, यहाँ मैं करवा रहा हूँ, यहाँ मैं करवा रहा हूँ, एरो लगा रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ पे आना है। जब x² के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है x² मल्टीप्लाई x² इक्वल होते हैं, वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x4 आ जाएगा, प्लस ये x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये स्क्वायर इस 1 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो वो 1 ही होता है, x के ऊपर भी स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये x4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? और यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 18 भी था, इसका तो फार्मूला से ओपन करना है, 18 का तो स्क्वायर लेना है। तो 18 का हमारे पास स्क्वायर है, 18 का हमारे पास स्क्वायर है 324, तो 324
x4 प्लस 1/x4 3 to 4, ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो x4 प्लस 1/x4 324 से जब मैं माइनस करूँगा तो 322 आएगा। ये आपके पास आंसर है। समझ में आ रही है बात? इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, अगर आपको दिख जाए आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमें असल में चाहिए क्या था? हमें x4 प्लस 1/x4 चाहिए था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करें, फिर उसका x से प्लस करें, फिर आपके पास x प्लस 1/x आ जाएगा, फिर उससे आप x स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करें, फिर आपके पास जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उससे फिर आप x4 और प्लस 1/, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x4 आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ समझाई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो करते हैं वो इसका 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इफ 1/x इज इक्वल टू 2√2 प्लस √3 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/y हमें दिया हुआ है 2 प्लस √3 और हमें वैल्यू क्या निकालनी है y4 प्लस 1/y4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत इजी है, सोल्यूशन डाल देते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है 1/, अच्छा यहाँ पे 1/y है, 1/y जो है 2 प्लस √3 आपके पास एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको y4 प्लस 1/y4 आपको फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए सही है। अब इसको फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें, उसी तरह सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने अभी x दिया था, 1/x हमने फाइंड किया, अभी 1/y दिया है तो हम y फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए y फाइंड कर लेते हैं, सेम उसी तरह प्रोसेस है, y फाइंड कर लेते हैं। तो y फाइंड करने के लिए हम 1/y को ऐसे लिख देते हैं, 1 की जगह 1 लिख देते हैं, y की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना 2 प्लस y3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का ही कंजुगेट लेके एक बार मल्टीप्लाई और एक प्लस करवा देंगे। तो 2 माइनस √3, कंजुगेट में ये प्लस माइनस में हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके पास आया है। अब चलिए आगे देखते हैं 1/5। अच्छा, अब मैं सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, थोड़ा सा क्वेश्चन वो हुआ है। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू फाइंड करिए, 1/y हमारे पास क्या था 2 प्लस √3। अब मैं क्या करूँगा कि y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दूँगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये y हटा दूँगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये इससे इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करवा दूँगा, सही है। तो 2 प्लस √3, या y इधर रह जाएगा, इक्वल रह जाएगा और y रह जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए y की वैल्यू फाइंड, देखो 1/5 तो दिया हुआ है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/5 की वैल्यू यही थी। तो 1 मैंने इधर ही रखा,
ये वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फिर मैंने क्या किया, ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको इधर आके डिवाइड करवा दिया 1 से, ये इधर इक्वल के बाद वाई रह गया, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको ये वाई को इधर ला सकता हूँ इक्वल करके 1/√2√3 को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज़ चेंज कर दी, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, ये पूरा वैल्यूज़ चेंज कर दिया। जब वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो सेंस आपको पता है साइन वही रहते हैं। तो देखें y इज इक्वल टू 2+√3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एरर बना रहा हूँ, आगे क्वेश्चन इधर होगा। अब मैं क्या कर दूंगा, y लिख दूंगा 1/2+√3। अच्छा अब ये देखें, ये कंजुगेट लेके एक बार डिवाइड करवाएं, एक बार मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 2-√3 लिख दूंगा, 2-√3 लिख दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा बीच में, अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई लगाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। कंजुगेट लेके, कंजुगेट आपको पता है इसका लेते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करवाना है, एक बार डिवाइड करवाना है। समझ में आ रही है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2-√3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, a+b a-b वाला फार्मूला बन रहा है, यानी a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, a+b a-b। सही है। अब ये चीज़ बन रही है। अब मैं इस नीचे की जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, तो 2 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस का -√3 इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। बात एक ही है। अब 2-√3 ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट जाता है, 3 आ जाएगा। अब 2-√3 ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, तो हमारे पास 2-√3, ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। लेकिन 1/y क्या था, 2+√3 था। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि y+1 y/4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y+1/y तो पहले मालूम करें। तो y हमारे पास क्या है, 2+√3 फिर प्लस फिर 2-√3, हमारे पास क्या था 1/। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, y क्या था 2-√3 था, फिर प्लस क्या था 2 प्लस फिर क्या था 1/y, y तो दिया था 2+√3। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो y+1/y आपके पास क्या आया, प्लस प्लस प्लस, तो y+1/y आपके पास 4 आया। अब हम इसी से ही y² + 1/y² निकालेंगे, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी फिर उससे हम y4+1/y4 निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे क्या करते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा आपके पास क्या है, आपके पास y+1/y = 4 आया है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, y² + 1/y² फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको y² + 1/y² की वैल्यू निकालनी है। तो y+1/y = 4 आया है। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं कि क्या निकलता है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर लेते हैं, y प्लस 1/, इसके ऊपर स्क्वायर कर दें और 4 के ऊपर स्क्वायर कर दें। तो अब वही वाला फार्मूला चीज़ वही बन रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सिर्फ ये साइड ओपन करना है, सही है। अब इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 सा 16 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको ए सपोज किया था, इसको बी सपोज किया था, तो फार्मूला ओपन कर देते हैं, लेकिन ये साइड ओपन करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए क्या था, ए स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर है। ए स्क्वायर ले लेंगे, सही है। अच्छा सॉरी, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर ले लेंगे, फिर क्या है प्लस 2 का 2, सही है। ए क्या था, वाई था, फिर प्लस 1/y अच्छा फिर क्या था 1/y, फिर क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या था, बी 1/y था ना, ये ए था ये y था, तो y/y होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर 16 का 16 ले लेंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ जाएगा, सही है। इधर देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2, तो इधर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/y स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ जाएगा, 16 का 16 ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास फिर मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। आंसर कहाँ आएगा अभी, तो बहुत अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ की जो है ये रफ कर देता हूँ। अभी बहुत कुछ करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि y4 + 1 y/4 फाइंड करना है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा y² + 1/y², अब ये देखें मेरे पास क्या आया, y² + 1/y², मेरे पास क्या आया प्लस माइनस माइनस, तो ये 14 आया। अब समझ में आ रही बात, लेकिन हमें y4 + 1/y4 चाहिए। समझ में आ रही बात। सबसे पहले 1/y दिया था, मैंने y फाइंड किया, फिर y को प्लस 1/y से प्लस करवाया, फिर उसके बाद उसी से ही y + 1/y की जो वैल्यू आई थी उससे y² + 1/y² के निकाला, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करके y + 1/y की वैल्यू की, ठीक है। फिर जब मेरे पास y² + 1/y² फाइंड हुआ तो ये इसकी वैल्यू 14 आई। अब इसी का टेकिंग स्क्वायर लेके हमारे पास y4 + 1/y4 आएगा। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, y4 + 1/y4 ये चाहिए, तो अब हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो वो देखते हैं। अच्छा चले, अब हमारे पास y² + 1/y², अब इसका हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, देखे ना इसी का ही। अब 14 का स्क्वायर ले लेंगे, सही है। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पे फिर वही फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर वाला। आप इसी सेट से ये फार्मूला ओपन करें, a² + 2ab। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बच्चों को समझ से बाहर है इतने मुश्किल क्वेश्चन देना। अब यहाँ पे ये वाला साइड इसी फार्मूले से ओपन होगा। ये 14 का तो चला आप स्क्वायर निकालेंगे, तो 14 का स्क्वायर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है।
क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। तो 14 का जब स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर का मतलब होता है 14 दो मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं तो 196 बनेगा, 186 बनेगा। अब चले, अब ये सेट तो इस फार्मूले से ओपन होगा। इसको मैंने ए सपोज किया, इसको मैंने बी सपोज किया। तो चले अब ये फार्मूला ओपन कर दें। तो ए वाई स्क्वायर सही है प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास वाई स्क्वायर था, बी हमारे पास क्या था बेटा 1/1 वाई स्क्वायर था, फिर प्लस 1 वाई स्क्वायर वापस था 196 हम ऐसे लिख देंगे। अब वाई स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो उसका मतलब आपको पता है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर क्या बना, वेरिएबल सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वाई 4 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 2 1 2, ये 1 के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर हो तो वही 1 होता है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, सॉरी इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर था तो इधर भी वाई 4 हो जाएगा, इधर 196 है यहाँ तक। अच्छा ये अब जगह की कमी हो गई है, थोड़ा सा मोबाइल में नीचे कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब y4 का y4 लिख देंगे प्लस 1/y4 लिख देंगे, 196 ऐसे लिख देंगे, ये इधर आके माइनस करवा देंगे तो आपके पास y4 प्लस 1/y4 इज इक्वल टू 196 से माइनस करेंगे 194, आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ रही है बात, डिटेल से एक एक चीज़ आपको समझाई है। 1/y दिया था, y फाइंड किया, y प्लस 1/y को ऐड करवाया, ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू निकली उसका मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया तो मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकला, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की जो वैल्यू आई, फिर इससे मैंने आपके पास क्या फाइंड किया, जिसकी भी जो भी वैल्यू निकल आई है उसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेके आपके पास y4 प्लस 1/y4 की वैल्यू 184 आंसर आया। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर, आई होप मैंने सब कुछ डिटेल से समझाया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम जो है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है।